जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों का फिर से बताने वाले हैं हिंदी का वायरल प्रश्न, जो कि आपको 17 फरवरी को पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। और बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए 2026 में इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में होने वाला है, तो इस वीडियो को अच्छा से देखना और समझना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ पर मेरा प्रश्न है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रत्यय का संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या आगे है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या? देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अतियुक्त में किन किन वर्णों की संधि है? अतियुक्त में किन किन वर्णों की संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, अववेशन में अववेशन में अववेशन का सही संधि विच्छेद क्या? ठीक है, सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, गिरिनंद में किन किन वर्णों की संधि है? गिरिनंद में किन किन वर्णों की संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, नयन का सही संधि विच्छेद है? नयन का सही संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, खेत किस प्रकार के शब्द है? खेत किस प्रकार के शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस किस प्रकार के शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, किसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है? चंद्र हो के लिए एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न के आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तदित है? तदित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नायक में किन किन वर्णों की संधि है? नायक में किन किन वर्णों की संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, विष के दांत कैसी कहानी है? विष की दांत कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रश्न संख्या आगे है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? मानसिकता उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य वर्ग की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? किस पाठ के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन के, ठीक है, अर्थात जर्मनी के। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नाखून की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध? किस प्रकार का निबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए ललित। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? किस निबंध के रचयिता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, अल्पागी पिता कैसा जीव होता है? अल्पागी पिता कैसा जीव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बल्ली अम्बाल क्या नहीं जानती थी? बल्ली अम्बाल क्या नहीं जानती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी है, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कहानी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी सामाजिक कहानी है। प्रश्न संख्या आगे है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? की नायिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सीता है। धरती कब तक घूमेगी, उस पूरे कहानी को नायक कौन है? तो सीता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, साबर दैया की कहानी, साबर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्ण वर्णय विषय क्या है? ठीक है ना, वर्णय विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजस्थानी समाज की कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सवाल तो डैश कहा, सवाल तो डैश का ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सवाल तो रोटी का है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या है, मछली किस कहानी की कहानीकार है? मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल का है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मछली किस प्रकार की कहानी, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक कहानी है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली, ठीक है, ऑप्शन बी मछली। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संख्या आगे, संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरुद्दीन, अमरुद्दीन की जगह पर आपका कमरुद्दीन भी आ जाएगा तो वो भी सही है। ठीक है ना, कमरुद्दीन भी सही है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी डुमराव में। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, पार्टी की तमाम में कौन सा समास है? पार्टी की तमाम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, नीचे लिखो शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नीचे लिखो शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अज्ञेय का पूरा नाम है? अज्ञेय का पूरा नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय जी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ है? डैश ईस्वी में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1912 में। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। संधि के भेद है, संधि के भेद हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या है, गुणवान शब्द में प्रत्यय है? गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विष के दांत पाठ की विधा है? विष के दांत पाठ की विधा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या आगे है परिमाण वाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है बाढ़ की समस्या केंद्र कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, कहानी के केंद्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्या है विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्यालय का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या क्या है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, आवश्यक क्यों मानता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या आगे हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, कहानी के किस पात्र ने कही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, नवजीवन का संचार हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मगम्मा की बहू का नाम क्या, मगम्मा की बहू का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे ढटे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 4 संतानें थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या आगे पपाती की उम्र क्या थी, पपाती की उम्र क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है
एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गरीब बस्तियों में हुआ था, गरीब बस्तियों में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, धमाके से देवी जागरण हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सृष्टि की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या? प्रथमा अक्षर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या आगे है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा संभावत्री की गई है? किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, दही बली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विश्रम विभाजन। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या के, खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, कासू नाम है खोखा का दूसरा नाम। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कासू लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कासू लिखे हैं, पर यहाँ क्या लिखा है? कास लिखा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा कासू। ठीक है, कासू इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या है, प्रबल कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कुर्ता में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न संख्या है, कुर्ता में कौन सी संज्ञा है? कुर्ता में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, तोषक कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झूड़ कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गंगा कौन सी संज्ञा है? प्रश्न संख्या है, गंगा कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पराधीन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, पतझर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आगे हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? निम्नलिखित में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास है जिसमें योजक चिन्ह रहता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या है, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,